औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सर्दी का मौसम आने वाला है और ये जो मौसम है इसमें एक चीज़ होती है, जब मौसम चेंज होने लगता है सडनली, दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी हो जाती हैं, या दिन और रात का जो ट्रांजिशनल फेज़ है यानी शाम का वक्त और सुबह का वक्त, यानी जब मौसम एकदम ठंडे से फिर गर्म होने लगता है, इन दो टाइमिंग्स में आपके बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर खांसते रहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जो भी एलर्जिक चीज़ें होती हैं या जिन लोगों को एलर्जी हो, खुसूसन बच्चों में एलर्जी ज़्यादा होती है, उनके जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सो उनमें छींकना या खांसना या इस तरह की और प्रॉब्लम जो है वो टेम्परेचर की चेंज के साथ साथ वो होते रहते हैं। अब हमारे यहाँ एक बहुत बुरी प्रैक्टिस ये है कि जब भी आपका बच्चा खांसता है और अगर वो खुदा न खास्ता उसकी खांसी थोड़ी शदीद होती है, तो उसके साथ साथ जो है अक्सर औक़ात देखा जाता है कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के मैक्रोलाइड्स और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी एंटीबायोटिक्स जिनका इस्तेमाल आपके बच्चे के लिए इंतहाई इर्रेशनल होता है, आप उसका इस्तेमाल कराना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आजकल के जो मौसम में जो बच्चों की खांसी है वो अक्सर औक़ात एक वायरल इलनेस होती है और इसको वायरल क्रूप यानी कोराइजा कहा जाता है। और इसमें जो गले का जो म्यूकोजा है वो इरिटेट होता है, या आपके बच्चे की पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से कि उसके नाक का रेशा जो है वो गले की तरफ जा रहा है, या जो है तो उसकी नाक बंद है, स्टिफ है, वो मुंह से सांस ले रहा है और उसका नेजल म्यूकोजा खुश्क हो रहा है, तो इस वजह से आपका बच्चा खांस रहा होता है। और अक्सर औक़ात देखा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ऐसे कफ सिरप पिलाए जाते हैं जो कि उनके लिए शदीद किस्म के नुकसान का सबब बन सकते हैं। ख़वातीन सेल्फ मेडिकेशन बच्चों में हरगिज़ ना कीजिए। अगर आपका बच्चा खांसी का शिकार है और उसको बुखार नहीं है, तो उसको मामूली किस्म का जुकाम या पोस्ट नेजल ड्रिप हो सकती है। सो उसको सिर्फ और सिर्फ जो है तो एंटी एलर्जिक जो दवाई है उसका इस्तेमाल आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करा सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की भारी भरकम जो कफ सिरप्स होती हैं उनका इस्तेमाल आपके बच्चों में नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हर किस्म के कफ सिरप को एक सा समझना ये गलत बात है, क्योंकि हर किस्म का कफ सिरप जो होता है उनकी फार्मूलेशंस डिफरेंट होती हैं। सो डिफरेंट फार्मूलेशन के जो कफ सिरप्स हैं, ये नहीं होता कि हर एक पे खांसी का शरबत लिखा हुआ है और हर किस्म की खांसी के लिए हर एक बंदा हर किस्म का शरबत ले ले, तो ये गलत बात है। आपकी खांसी किस नौइयत की है, वो क्यों होती है, उसकी बुनियादी वजह क्या है और उसका तदारुक कैसे किया जाए, ये आपका डॉक्टर बेहतर समझता है। सो आपकी एज, आपकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको माइंड में रख के आपका डॉक्टर आपके लिए एक कफ सिरप तजवीज़ कर सकता है। खुसूसन बच्चों में कफ सिरप का जो मसला है वो बहुत अहम है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को जो भी आप कफ सिरप देना चाहें, सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंफर्म कर लें, क्योंकि कफ सिरप जो है 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और अक्सर औक़ात इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन इर्रेशनली लोग यूज़ करा रहे होते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे की खांसी शदीद है, उसको बुखार वगैरह भी है, तो आपका डॉक्टर जो है वो मुआयना करके आपको बताएगा कि खुदा न खास्ता ये बैक्टीरियल इलनेस है, इसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है, सिर्फ महज एक वायरल इलनेस है जो कि महज एंटीहिस्टामीन और एंटीपायरेटिक के साथ 1-2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी होती है और उसमें आपको सिर्फ बुखार और एलर्जी की दवाई देनी पड़ती है। सो वो उसके साथ 2 दिन में ठीक हो जाती है। सो बच्चा जब भी बीमार हो, अक्सर औक़ात देखा गया है कि हमारे यहाँ ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो कि डॉक्टर्स नहीं होते और दुकान खोल के बैठ जाते हैं, और उनके पास अगर आप जब भी बच्चे को लेके जाएं कि मेरा बच्चा खांस रहा है, वो बग़ैर किसी चीज़ की तस्दीक किए, बग़ैर जाने वो एक इंजेक्शन भरते हैं और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स का एक इंजेक्शन आपके बच्चे को दाग देते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये न सिर्फ आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये एक पूरी कम्यूनिटी के लिए जो है नुकसानदेह है, क्योंकि ये एक इंजेक्शन जो है ना ये पूरा कोर्स है, ना इसकी ज़रूरत थी, ये इर्रेशनल एक चीज़ है। या तो अगर इंजेक्शन का कोर्स आपके बच्चे को चाहिए, खुदा न खास्ता उसको सीवियर ब्रोंकाइटिस है या सीवियर नमूनिया है, तो आपका बच्चा एडमिट होगा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में अंडर दी सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर उसको एक प्रॉपर टीम असेस करेगी और वो उसको इंजेक्शंस का एक प्रॉपर कोर्स करवाएगी। ना ये कि आप उसको लेके चले जाएं, एक इंजेक्शन लगा दिया और उसको घर डिस्पैच कर दिया और ये सिरप लिख लिया और ये दवाई लिख ली, आप इसका इस्तेमाल कराते रहें। दूसरी एक प्रैक्टिस जो मैंने देखी है अपने प्रैक्टिशनर्स में कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन का इंजेक्शन लगा दिया, साथ में क्विनोलोन की एंटीबायोटिक ओरल दे दी, साथ में जो है तो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल स्टार्ट करा दिया। ख़वातीन हज़रात, ये एक इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। आप अगर समझते हैं कि आप एक ऑर्गेनिज्म को टारगेट कर रहे हैं थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के साथ, फिर उसी के साथ कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन का एक डोज और फिर दूसरा डोज या मैक्रोलाइड का या जो है तो क्विनोलोन्स का, ये कोई तुक नहीं बनती। इसके साथ साथ आप इन तीनों ग्रुप्स को जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं और इन तीनों ग्रुप्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि कल को जो जरासीम होंगे या बैक्टीरिया होंगे वो इन सब चीज़ों को रेजिस्टेंट होंगे। फेयर प्रैक्टिस कीजिए,
अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।